हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सैम्पल पेपर से उठाया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 25, हमें इसका रूट निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25, देखो क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्मेट में दिया है, हम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में आ गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, तो a प्लस बी क्या होगा, x प्लस 5, और a माइनस बी क्या होगा, x माइनस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर और इधर और यानी कि x प्लस 5 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और ये था इम्प्लाइज इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इससे हमारा x का वैल्यू आएगा, इधर प्लस 5 है, राइट साइड जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इधर माइनस 5 है, राइट साइड जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो हमारा दो रूट्स क्या क्या है, एक है आपका -5, एक है आपका +5, देयरफॉर, और ये सैंपल पेपर में आया है। सैंपल पेपर में आ गया है, रूट्स आर +5 एंड -1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दिस टाइप हमें वेरीफाई करके बताना है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को, 2x को x से करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, 2x को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 6x, -6x आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, फिर 1 को x से करेंगे तो आएगा -x, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 1 को 3 से करेंगे तो आएगा 3। इसी तरीके से हम राइट साइड में भी कर लेते हैं। x को x से करेंगे तो होगा हमारा x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो हमारा आएगा x, 5 को x से करेंगे तो हमारा आएगा 5x, एंड 5 को 1 से करेंगे तो हमारा आएगा -5, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों सारे वेरिएबल्स को एक साइड लेकर आएंगे, तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x -x प्लस 3, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो -x स्क्वायर प्लस x -5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो देखो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, x स्क्वायर, -6x -5x दोनों ऐड हो जाएगा, -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा और ये बनाएगा -11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 बनाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या रहता है आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर ये नॉट इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, यहाँ पर तो 0 नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयरफॉर यस, इट इज ए quadratic
इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज यूजिंग मिडिल टर्म फैक्टर। हमें मिडिल टर्म फैक्टर प्रोसेस यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज करना है या फिर रूट्स निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में या फिर थ्योरी के फॉर्मेट, एमसीक्यू के फॉर्मेट में या फिर कोई टाइप से आ सकता है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। मिडिल टर्म क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिडिल टर्म को दो नंबर्स में ऐसे ब्रेक डाउन करना होगा ताकि जो हमारा ए और सी का प्रोडक्ट है, ए और सी का प्रोडक्ट क्या होगा, ए इंटू सी। ए है आपका 1, सी है आपका 10, तो इंटू करके तो 10 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो दो नंबर्स जिसको सपोज हम ले लेते हैं कोई सा भी नंबर, सपोज x और y, इंटू करके आपका 10 आना चाहिए और माइनस करके आपका क्या आना चाहिए, 3। ठीक है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। हम लेंगे 5 और 2। देखो अगर हम 5 से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आएगा। ठीक है, और अगर हमने 5 और 2 को इंटू कर दिया तो हमारा 10 आएगा। हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पर हम लिखेंगे 5 माइनस 2, बाहर में x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, माइनस माइनस प्लस 2 को x से करेंगे 2x, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब हम लेंगे कॉमन, एक्स स्क्वायर और 5x में से क्या कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है। क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, माइनस 5x में से x कॉमन आ गया, 5 बच गया। उसी तरह से 2 और 10 में से क्या कॉमन रहेगा, 2, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से 10 में से 2 गया तो क्या रहेगा, गलती से भी मत बोलना कि 8 रहेगा। हमें फैक्टराइज करना है। 10 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 5। अगर हमने 2 ले लिया क्या रहेगा, 5 रहेगा, तो यहाँ पर होगा 5। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, अब देखो अब हमारे पास दो सिमिलर एक्सप्रेशन आ गया है, जैसे कि x माइनस 5, एक्स माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को फिर से कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से +2 बचेगा, इक्वल्स टू 0। तो हमने कर दिया फैक्टराइज। हमारा क्या दो फैक्टर थे, एक x माइनस 5 और एक x प्लस 2। अगर आप चाहे तो यहाँ से रूट्स भी निकाल सकते हैं, कैसे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 5 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपका x का वैल्यू आएगा -2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं या फिर मेरे साथ कर भी सकते थे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन, जो कि है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर्स निकालने हैं जिसको अगर हम प्लस करते हैं तो 27 आता है, और अगर हम उन दोनों नंबर्स को इंटू करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट आता है 182। तो चलिए करते हैं। तो हम मान लेते हैं एक नंबर है x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को प्लस करके 27 आना है। तो x और दूसरा क्या होगा, 27 में से x जाएगा तो कितना, सपोज x हमने मान लिया 10, तो 27 बनने में और कितना चाहिए, 17। तो हमारे दो नंबर क्या है, 10 और 17। ऐसे करके अगर हमने एक नंबर x लिया है तो दूसरा नंबर होगा 27 माइनस एक्स। देयरफॉर
सेकेंड नंबर बी 27 माइनस एक्स। तो हमारे पास एक नंबर है x, दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स। इन दोनों को अगर हमने इंटू कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 182। कर देते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। ठीक है, अब x को इसके साथ इंटू करेंगे तो 27x आएगा, और x को इसके साथ इंटू करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इसको अगर हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस 182 आएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले रहेगा, उसके बाद x वाला टर्म, इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो प्लस में है, और लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म हो गया इतना। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जनरली पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे? नेगेटिव को कैसे हम पॉजिटिव बना सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। ठीक है, कर देते हैं। इधर होगा आपका एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। तो अब हम इसको मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करेंगे। तो हमें दो नंबर्स चाहिए जिसको अगर हम प्लस करेंगे तो 27 आए, और इंटू करेंगे तो 182 आए। ठीक है, हम कर लेते हैं। आई थिंक ये 13 और 14 से हो जाएगा, चेक करते हैं। 13 और 14 प्लस करने पर 27 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 13 जा 52, 13 1 जा 13, 281। तो हमारे पास है 182, यानी 13 और 14 हम ले सकते हैं। 14 प्लस 13 x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, माइनस 14x हो जाएगा, माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, 13 और x मिलकर 13x हो जाएगा, प्लस 182 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 14, माइनस कॉमन लेंगे, 13 कॉमन जाएगा, x माइनस 14। ठीक है, एक है होगा आपका x माइनस 14, एक होगा आपका x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इससे हमारा क्या क्या वैल्यू आएगा, एक 14 आएगा और एक 13 आएगा। ठीक है, मैं ऊपर में लिख देता हूँ, आपका अगर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। रब कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। x माइनस इधर एंड और करेंगे, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x आ जाएगा हमारा 13। तो हमारे पास दो नंबर्स क्या होंगे, 13 और 14। देयरफॉर द टू नंबर्स आर 13 एंड 14। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछिएगा, एंड इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम पहले टॉपिक छोटा सा ही है, इसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चंस कर लेंगे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा,
इसका जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कैपिटल बी से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इस डिस्क्रिमिनेंट को निकालने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल होगा, इमेजिनरी होगा या फिर जीरो होगा। कैसे? अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा हुआ तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल, यानी कि रियल नंबर्स होंगे, जैसे कि +3 -3 0 ऐसे। एंड डिस्टिंक्ट यानी कि दोनों रूट अलग अलग होंगे, एक 3 हुआ तो दूसरा 3 नहीं होगा और कोई नंबर होगा। उसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हुआ तो हम बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल या फिर इमेजिनरी। ठीक है, और हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हुआ तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि दोनों रूट्स इक्वल भी है, सेम है और रियल भी है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें बोला गया है इसका जो रूट्स है वो इक्वल होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट के प्रॉपर्टी को यूज करके हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब क्या होता है, d 0 होता है, यानी कि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर मतलब एक्स के कोफिशिएंट, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी मतलब जो कांस्टेंट, बी यहाँ पर के है तो हम लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है यहाँ पर 2 तो इंटू 2, सी है यहाँ पर 3 तो इंटू 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 4 टू द 8, 8 3 द 24, 24 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर क्या होगा, -24 इस साइड जाएगा तो प्लस का 24। ठीक है, अब k का वैल्यू क्या होगा, इधर अगर स्क्वायर है इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट हो जाएगा। ठीक है, 24 को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होगा, देखिए 2 12 जा 2 6 जा 2 सॉरी 2 3 जा, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा इंटू √6। ठीक है, 2√6 हम लिख सकते हैं। तो एक का वैल्यू होगा आपका प्लस का 2√6 और एक का वैल्यू होगा माइनस का 2√6। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यही होगा आपका k का वैल्यू। तो यहीं पे आज का वीडियो खत्म हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपने मेरे साथ हर एक क्वेश्चंस को पेन पेपर के साथ किया होगा। अगर कोई डाउट लगे इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चंस में तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।